अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार साथियों, जब से लखनऊ से आए तब से जो है तबीयत ख़राब है। हमारे बहुत सारे साथी फ़ोन कर कर के जानकारी लेना चाहते हैं, मगर हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार साथियों, जब से लखनऊ से आए हैं तब से हमारी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, ज़रूरत पड़ने पे जो है हमको स्विच ऑफ भी करना पड़ा है, क्योंकि जो है जब कोई बात करता है बड़ी लंबी लंबी बात करने लगता है और मैं कहता हूँ मेरी तबीयत ख़राब है, मगर कोई सुनता नहीं है। इसलिए साथियों, मुझे स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है। और मैं आपको बता दूँ, मैं सम्मेलन के बाद भी वहाँ रुका हुआ था साथियों, और बराबर उस रात को भी गया था माननीय मंत्री जी के पास, दानिश आज़ाद साहब के पास, और उसके बाद भी बराबर संपर्क में लगे थे साथियों। और जो सम्मेलन हुआ था साथियों, जैसे हम लोग बनाते हैं कोई वीडियो तो अपने बड़ों के पास भेजते हैं या कोई कार्य करता है उसके पास होता है, ऐसे माननीय दानिश आज़ाद साहब जो है सम्मेलन की फ़ोटो और वीडियो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजी थी, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी कि प्रोग्राम अच्छा चला है, प्रोग्राम अच्छा था या उनकी पकड़ अच्छी है। बहरहाल शुभकामनाएं उन्होंने दी। और बराबर साथियों हम लगे हुए हैं कि माननीय मंत्री जी ने कहा था वो पूरा हो। इसलिए साथियों, हमारा पता न जाने कैसे पेट उखड़ गया था साथियों, और रात में तो आज रात में बहुत जूड़ी, जाड़ा, बुखार और साथियों सर्दी, हमें मालूम नहीं था। रात भर उठ उठ के दस्त करते रहे साथियों। और अभी भी हमारे साथी बहुत सारे लोग फ़ोन करते लगातार चले आ रहे हैं साथियों। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ, माननीय दानिश आज़ाद साहब जब तक लखनऊ में तब तक उनके संपर्क में थे साथियों, और 7 ही तारीख को माननीय दानिश आज़ाद साहब बॉम्बे के महाराष्ट्र के लिए निकल गए हैं, और वहाँ एक सम्मेलन है, एक प्रोग्राम है, उसी को 8, 9, 10 को संबोधित करेंगे। और वहीं पे महाराष्ट्र में माननीय दानिश आज़ाद साहब हैं साथियों। अब कोई अगर अपने गृह जनपद में हो या लखनऊ हो तो ठीक है, और बार बार जो है अगर ज़िले से बाहर है और जो है प्रदेश से बाहर है, आउट ऑफ प्रदेश है साथियों, तो बार बार डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करने वाला रहता है, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करने से बना हुआ काम बिगड़ जाता है साथियों। माननीय मंत्री दानिश आज़ाद साहब ने कहा है, सिकंदर उस दिन बात हुई हमारी, कहा कि जो है उस दिन हमारा दिल पसीज गया, सबका रोना, सबका पिटना, इस तरीके से रो रहे थे। अगर हमारे हाथ में होता उस दिन तो उस दिन तुरंत उठा करके हम जो है सबको वहीं से सबका भुगतान बकाया कर देते, मगर कुछ कंडीशनें हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। बराबर अपने ऊपर अपने सीनियर थे जो मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को हमने पहुंचा दिया है, और भी बहुत जल्द उनसे मुलाकात होगी। तो साथियों, आप सबसे हमने कोई पोस्ट नहीं डाली। अभी हमारे पास साथियों चार तारीख के सम्मेलन की अभी इतनी इसमें न्यूज़ है साथियों कि हम उसको नहीं डाल पाए हैं। बड़ी बड़ी चैनलों पे चला है, बड़े बड़े टीवियों पे चला है साथियों, अखबारों में भी छपाया गया है। जो है एकता टीम का मेन मकसद था कि जो है हमारी योजना को हाईलाइट करना, हमारी समस्याओं को हाईलाइट करना, जिसमें माननीय सम्मान अफरोज़ साहब भी आए थे। और दुर्भाग्य की बात साथियों ये है कि हमारे ही बीच के लोग माननीय मंत्री जी को बताएं वहाँ क्या करने जाओगे, वहाँ बहुत भीड़ उड़ नहीं है और बेइज्जती हो जाएगी। यही बात जो है हमारे अन्य अतिथियों को भी सूचना दी गई। हमारे अन्य अतिथिगण जो हमारे अतिथिगण पूछने लगे, क्या सिकंदर वहाँ भीड़ नहीं आएगी?
तो हमने कहा देखिए मुझे अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा है और मैंने पहले भी कह दिया है कि कोई कुछ भी कह ले, हमें हमारा अल्लाह, अगर हम नेक नीयति से काम कर रहे हैं, अगर नेक काम कर रहे हैं तो अल्लाह पाक हमारी गैब से मदद करेगा। साथियों, हमारी गैब से मदद हुई और ना अंदर जगह थी न बाहर जगह थी, न सड़क पे ही लोग थे, और जो है साथियों बालकनी के ऊपर भी लोग थे, और एक एक कमरे में लोग घुसे बैठे हुए थे, और जो सामने ना आ पाए साथियों ज़मीन पर लोग अपने क्या कहते हैं वो अपना ही जो बिछाने उछाने वाला था वो बिछा बुझू के बैठे। तो साथियों देखिए, हमने आप सभी से कहा था कि जो है मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अल्लाह पाक ने हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों की सुनी, हम लोगों जो मेहनत किया उसका नतीजा निकला और बड़े बड़े चैनलों में चलवाया। माननीय मंत्री दानिश आज़ाद साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास यहाँ की वीडियो, यहाँ का फ़ोटो भेजा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभकामनाएँ दी, और कई अन्य बड़े मंत्री, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, कैबिनेट मंत्री साहब के पास भी भेजा, वहाँ से भी शुभकामनाएँ मिली। तो साथियों हमारा जो मकसद था साथियों वो पूरा हुआ। और साथियों यहाँ तक कि प्रेस क्लब के लोग बता रहे थे, बल्कि कई प्रेस वाले भी बताएं, मुझे 20 साल पत्रकारिता करते करते हो गया, आज तक कभी हमने जो है 150-200 से अधिक यहाँ पर भीड़ नहीं देखी है। और जो प्रेस क्लब वाले भी परेशान थे कि जल्दी से सब लोग खाली करके यहाँ से जाएं, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी। और साथियों मैं उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार की बातों को इग्नोर करते हुए अपने हक हुकूक की लड़ाई को बल देने के लिए 4 तारीख को आए थे। साथियों लोगों ने तरह तरह की बातें की और पूरी कोशिश की सम्मेलन कमज़ोर हो जाए, मगर साथियों ऐसा कोई नहीं कर पाया। हाँ, एक बात ज़रूर है, एकता टीम वालों ने जाग कर के लोगों को जगाते रहें, भाग कर के लोगों को भगाते रहें, और एकता टीम वालों का सिर्फ यही काम है, खुद जागेंगे और जगाएंगे और भागेंगे भगाएंगे। साथियों सम्मेलन जो है सोच से भी अधिक अच्छा था, और कई हमारे जो साथी आए उनका मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तमाम प्रकार की भ्रांतियों को और अफवाहों को सुनते सुनाते जो है हक की लड़ाई में साथ दिया, और जो है हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी साथ दिया। सुबह ही से पूरी फोर्स वहाँ, साथियों सुबह से ही पूरे पुलिस प्रशासन की एक गाड़ी आ गई थी और बहुत सारे पुलिस बल द्वारा जो सम्मेलन की निगरानी की जा रही थी। साथियों पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने जो है यातायात सुनिश्चित किया और जो है बराबर शाम तक रहे साथियों। और शाम तक लगातार जब तक कि वहाँ से चला नहीं आए तब तक कि भीड़ बराबर लगातार लगी रही। साथियों हम आप लोगों का किस तरीके से आभार प्रकट करें, आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करें, ये हम नहीं जानते हैं, मगर इतना जानते हैं साथियों, मैं अल्लाह भगवान ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया कहता हूँ और हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, और कल भी था, आज भी हूँ साथियों, कि लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बताइए, जिन माननीयों को हमने बुलाया था वहाँ तक लोगों ने बता दिया कोई भीड़ नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। तो साथियों ये अच्छी बात नहीं है। साथियों हम जिस तरीके से काम करते चले आए हैं, हमारे काम का अंदाज हो सकता है गलत हो, मगर हमको सही लगता है। साथियों हम मार धाड़ लड़ाई झगड़ा करते हुए अपनी योजना को जिंदा करेंगे। साथियों मैं फिर बता दे रहा हूँ साथियों, मैं किसी का व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूँ, ना कोई मेरा है, बस विचारों की लड़ाई है। लोगों ने तो तरह तरह की बातें हमारे लिए कह डाली साथियों, हम भी सोचे कुछ कह देते, मगर हमने कहा नहीं, हमें 4 तारीख ज़रूरी है और हम 4 तारीख पे फोकस करेंगे। खैर साथियों
हमारे जो हमको गलत कहा करते थे वो लोग भी जो है उसका सम्मेलन की शुभकामनाएं दी और बताया, ग्रुपों पे लिखा कि बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास। तो साथियों, लगातार मान के चलिए आप लोगों की नियर में 78 दिन था, मगर हमारी नियर में हम पहले ही से ही वहाँ गए थे, पहले ही से गए। देखा जाए तो 80 दिन हो गया, और अगर कई बार हमको देखा जाए परमिशन के लिए और तमाम तैयारियों के लिए देखा जाए तो हम कई दिनों तक बराबर लखनऊ में डटे हुए थे। साथियों, आप लोगों की नियर में 78-79 दिन होगा, हमारे नियर में टोटल 80 दिन है, और उससे पहले का जोड़ ले साथियों, कई दिनों सब लेना देना, सब काम करना, परमिशन के लिए जाना बार बार जो है। तो साथियों, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है इंशाअल्लाह ताला। देखिए, सारे साथी पूछ रहे हैं बार बार कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जो है मीटिंग होगी। तो साथियों, मीटिंग क्या है, देखिए अब देखो वो बार बार इतनी बड़ी लंबी बातें हमको नहीं बता सकते कि क्या हुआ, किसके साथ मीटिंग हुआ, ये क्या है, मगर उनके जो मुलाकात है, अभी जल्दी ही जो है व्यक्तिगत मुलाकात उन्होंने किया था जो है माननीय उप मुख्यमंत्री से केशव प्रसाद मौर्य से, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा साहब से मुलाकात की थी। तो साथियों, कहीं ना कहीं से जो है पूरा जोर लगाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे हाथ में होता हम कब नहीं कर देते, मगर जो शर्त नियम कानून के हिसाब से होता है उसको शर्त नियम कानून के हिसाब से ही चलाया जाता है। और आप लोग परेशान न हो, उस दिन आप लोग जिस तरीके से रो रहे थे, तो अब उस दिन हमारा दिल भर आया था और हमारी आंखें नम हो गई थी। तो साथियों, मेरा यही एक चीज़ था कि मैं अपनी मांगों को, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाऊंगा। साथियों, ये तो देखिए अल्लाह पाक का शुक्र है कि जब हम 78 दिन वहाँ पे बैठे तो हम सुबह पछलारे उठ जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद में रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सोते थे, फिर उसके बाद सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते थे, फिर उसके बाद धरने पे बैठते थे, फिर जहाँ पैरवी के लिए जाना आना होता था साथियों वहाँ जाते थे। और अल्लाह पाक का शुक्र, देखो जिस तरीके से मैं 2-3 दिनों से बीमार हूँ, इस तरीके से मैं वहाँ नहीं बीमार था। हाँ, बीमारियाँ आई, बुखार चढ़े, दस्त आए, सब कुछ आए, मगर जिस तरीके से आज यहाँ बीमार हूँ साथियों, इस तरीके से वहाँ नहीं बीमार था। अल्लाह पाक का शुक्र था कि बराबर जो है आप लोगों के लिए संघर्ष किया, और एक कामयाब संघर्ष किया, आगे भी संघर्ष करेंगे साथियों। हमने बताया आपसे, माननीय दानिश आज़ाद साहब 7 तारीख को जो ही बॉम्बे के लिए निकल गए थे, और वहाँ 8, 9, 10 को वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ से वो 10 के बाद चलेंगे, ये मान के चलिए 11-12 को फिर यहाँ पहुँचेंगे। तो साथियों, मैं बराबर जो है लगा हुआ हूँ। और साथियों, अगर किसी को बात भी अगर हमसे फ़ोन से करना है, कोई नया साथी है, तो हमसे ज़्यादा बात ना करे, 1-2 मिनट बात कर ले, या हमारे व्हाट्सएप पे लिख करके कुछ सवाल कर ले, हम उसको जवाब दे देंगे। और सबसे बेहतर होगा टेक्स्ट मैसेज पे, अगर कोई नया साथी हमारा है तो टेक्स्ट मैसेज पे अपना नाम और नंबर और पता ज़िला बता दे, ताकि उसका मैं नंबर फीड कर दूं और वक्त आने पर उससे बात कर लूं, या व्हाट्सएप पे हमारे भेज दें। साथियों, मैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे मीडिया बंधुओं ने जो हमारी कवरेज की है उन लोगों ने भेजा है, मैं साथियों उसको भी नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ वीडियो थी हमने रात को जो है वायरल किया, अभी बहुत सारे जो वीडियो, बहुत सारे कवरेज हैं साथियों, जो बना है तो उसको वायरल करेंगे कि इसलिए कहीं ना कहीं वो चलता रहे, कहीं ना कहीं जनमानस में हमारी बातें उड़ती रहे, मानियों तक पहुँचते रहे, बातों तक पहुँचते रहे। तो साथियों, आप सभी से चाहते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप सभी लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि दुआ करें, और फिर से जो है मैं खड़ा हो जाऊं और आप लोगों के लिए संघर्ष करने लगूं। माननीय दानिश आज़ाद साहब 10 तारीख तक महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद वो वहाँ से निकलने ही वाले हैं, हो सकता है 10 की शाम को निकलें या 11 को, जो भी है, फिर इंशाअल्लाह ताला पैरवी करेंगे। और साथियों, बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, और सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों का जो सम्मेलन में शामिल हुए थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। एकता टीम के सभी साथियों को, आम शिक्षकों को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अजान हो रही साथियों, इसलिए अपनी वीडियो रोक रहे हैं, बाद में फिर आपको वीडियो बताएंगे, और जो भी बातें हमारी होगी माननीय मंत्री जी से फोनिक वार्ता या फ़ोन से, या हम जा करके आप तक बराबर पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।